हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने वीडियो में आपको ले चलूँगी वृंदावन, श्री कृष्ण की नगरी, और वहाँ पर रहस्य पर से कैसे पर्दा उठा है वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन क्या वास्तव में रहस्य से, जो द्वापर युग से रहस्य चला आ रहा है निधिवन के बारे में और वृंदावन के बने हुए वृंदावन में श्री कृष्ण के गर्भगृह में, क्या उन रहस्यों से आज भी कोई वास्तव में पर्दा उठा पाया है? क्या उस रहस्य की वास्तविकता कोई जान पाया है? इन सब बातों की चर्चा आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने जा रही हूँ। कौन से है वो रहस्य जो द्वापर युग से आज तक चले आ रहे हैं? बहुतों ने श्री कृष्ण के दर्शन का दावा किया है। निधिवन वृंदावन में वो जगह है जहाँ पर कि पेड़ पौधे हैं, हजारों वर्ष उनकी आयु बताई जाती है। अंदर से खोखले हैं वो पेड़, लेकिन उनके ब्रांचेस आज भी हरे हरे हैं, यानी हरी पत्तियों वाले वो पेड़ कई हजारों वर्ष पुराने बतलाए जाते हैं। उनके तने सूख गए हैं, लेकिन सूखी हुई लकड़ियों में भी हरी पत्ते आज भी देखने को मिलते हैं। कैसे है ये चमत्कार, ये श्री कृष्ण भगवान ही जाने। लेकिन द्वापर युग से चले आ रहे उन रहस्यों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो वृंदावन के निधिवन से जुड़े हुए और वृंदावन धाम के रंग महल के गर्भगृह से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला रहस्य, जब 7 तालों के बीच गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है और श्रृंगार का सामान रखा जाता है राधा रानी के लिए, चादर बिछाई जाती है सोने के लिए, और पान का बीड़ा और दातुन रख दिए जाते हैं श्री कृष्ण भगवान के लिए। वहाँ के पुजारी का दावा है कि हर रात श्री कृष्ण वहाँ आते हैं राधा रानी के साथ। जब सुबह मंदिर का दरवाज़ा खुलता है, गर्भगृह का दरवाज़ा खुलता है, तो पान चबाया हुआ मिलता है, दातुन कुतरा हुआ, यानी दातुन को भी चबाया हुआ, जैसे ब्रश करने के टाइम किसी ने चबाया हो, और लड्डू भी आधा खाया हुआ रहता है। श्रृंगार का सामान इधर उधर बिखरा हुआ रहता है। राधा रानी की साड़ी वो भी अच्छी तरह से तह लगा कर रखी जाती है रात को, लेकिन उसकी भी तह खुली हुई यानी बिखरी हुई वो साड़ी मिलती है। बिस्तर पर सलवटें रहती हैं, जबकि रात को बहुत अच्छी तरह फूलों के साथ उस बिस्तर को सजाया जाता है। तो क्या कृष्ण भगवान और राधा रानी साक्षात आज भी उस गर्भगृह में आते हैं रात को? क्योंकि पुजारी का यही दावा है, वहाँ के रहने वालों का भी यही विश्वास है। अब मैं बात करती हूँ निधिवन की। वो निधिवन जो आज भी अपने आप में एक बहुत बड़े रहस्य को अपने अंदर समेटा हुआ है। वो रहस्य है कि रात को वो पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं, और गोपियाँ बनकर श्री कृष्ण के साथ आज भी उनकी रासलीला होती है। 1008 कहते हैं वहाँ पर पेड़ हैं, इससे भी शायद ज़्यादा होंगे, मैंने कुछ गलत नंबर बताया होगा आपको, लेकिन हजारों की संख्या में जो पेड़ हैं वो गोपियाँ बन जाती हैं रात को, और श्री कृष्ण भगवान के साथ उनकी रासलीला होती है। बहुतों ने देखने की और जानने की कोशिश की, इस सच्चाई को परखने की कोशिश की, लेकिन या तो 2 दिनों के पश्चात आसपास के लोगों का ये दावा है कि वो बेसुध पड़े मिले वृंदावन में, उस निधिवन में सुबह के समय, और 2-3 दिनों के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, यानी वो बोलने के लायक नहीं थे। उनकी आंखें शून्य में घूरती हुई नजर आईं, और वो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ कर रहे थे, जिसकी भाषा कोई भी समझ नहीं पा रहा था। यानी निधिवन में यदि कोई रुकने की कोशिश करता भी है, तो वहाँ के लोगों का दावा है कि सुबह 2 दिनों के पश्चात वो बेसुध रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी सच्चाई वो अपनी जुबान से लोगों को बतला नहीं पाता है। रात को आसपास में
जो निधि वन के आसपास में जिनके घर हैं वो कहते हैं, उनका दावा है कि उन्होंने घुंघरू की आवाज़ सुनी है। ऐसा लगता है कि सच में रासलीला हो रही है। एक सज्जन ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश की। चूंकि रात को निधिवन खाली करा दिया जाता है, किसी को रुकने की अनुमति नहीं है, सब लोग गार्ड्स जितने हैं घूम घूम कर पूरी निधिवन में चक्कर लगा कर देखते हैं कि रात को कोई रुका ना हो। इसलिए सभी को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि कोई वहाँ पर रहे ना। लेकिन फिर भी चुपके चुपके कभी कभी कोई रह भी जाता है तो लोगों का ऐसा दावा है कि उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। इसलिए डर की वजह से भी लोग नहीं रहते हैं। और जो आसपास के मकान हैं वो लोग खिड़की खोलकर भी नहीं देखते हैं, जबकि उन्होंने घुंघरू की आवाज़ ज़रूर सुनी है। एक सज्जन की बात जो मैं अब आपको बतलाने जा रही हूँ। उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको भी रुकने की परमिशन नहीं थी, कैमरा लगाने की भी परमिशन पुजारी ने नहीं दी, लेकिन उनके सामने 7 ताले लगाए गए और गर्भगृह को सजाकर, सेज सजाकर पान का बीड़ा रखा गया, श्रृंगार का सामान रखा गया, प्रसाद लड्डू का रखा गया, दातुन रखा गया और पुजारी ने दावा किया कि सुबह श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी के आने का चिन्ह मैं आपको दिखलाऊंगा। और 7 तालों में गर्भगृह बंद कर दिया गया। उन सज्जन ने क्या किया, उन सज्जन ने धागे बांध दिए। वहाँ जो पेड़ है, 4-5 पेड़ों में उन्होंने एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक धागा बांध दिया। उनको जानना था कि अगर ये पेड़ वास्तव में गोपियां बन जा रहे हैं तो ज़रूर ये धागा, क्योंकि वो अपने स्थान से हटेंगे रासलीला करने के लिए, तो धागा भी टूटेगा। तो जब उन्होंने ऐसा कर दिया तो पुजारी ने उनको बाहर निकाल दिया। वो कैमरा लगा ही नहीं पाए। जब सुबह गर्भगृह का दरवाज़ा खुला, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि जैसा पुजारी ने बताया था, आधा लड्डू खाया हुआ मिला, दातुन चबाए हुए मिले, पान का बीड़ा बीच में से टूटा हुआ था, यानी ऐसा लग रहा था उस पर भी दांतों के निशान हैं, और जो श्रृंगार का सामान रखा था वो भी बिखरा हुआ था। बिस्तर पर सिलवटें पड़ी हुई थी, जो फूलों की सेज थी बिल्कुल वो अस्त व्यस्त थी। इन सज्जन की बारी थी अब उस तथ्य को जांचने की कि अगर यहाँ भी कोई अगर मनुष्य हो सकता है रात को आता हो, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान राधा रानी आते हैं, क्योंकि उन सज्जन को विश्वास नहीं हुआ। तो वो दौड़कर पहुँचे निधि वन में, जहाँ पर कि दावा है कि वो गोपियाँ बन जाते हैं। तो उन्होंने धागा बांधा था, 4-5 पेड़ों को, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उन्होंने लंबा धागा बांधा था, और पतला नहीं, बहुत ही मोटा। जब उन्होंने उस मोटे धागे को देखा तो वो धागा बीच में से टूटा हुआ था। एक जगह से दूसरी जगह जब वो पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर हजारों की संख्या में पेड़ है, तो वो रास्ता भूलकर दूसरी जगह पहुँचे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जगह खोज ली जहाँ पर कि उन्होंने धागा बांधा था। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि सारे धागे जो उन्होंने 2 पेड़ों के बीच में बांधे थे, वो सारे धागे ठीक बीच से ही टूटे हुए थे। कैसे हो सकता है ये? फिर भी उन्होंने सोचा हो सकता है रात को कोई बंदर रह गया हो जो उछल कूद करके तोड़ दिया हो सकता है उसके उछलने कूदने से धागे टूट चुके हैं। फिर उसने पुजारी के परमिशन से वो पान का बीड़ा और दातुन लेकर और लड्डू लेकर पहुंचा एक एक्सपर्ट के पास, जो ये दावा कर सकते थे, बतला सकते थे अपने एक्सपेरिमेंट से कि वास्तव में उस पर दांतों के निशान मनुष्य के ही हैं या चूहे के। उन सज्जन ने, जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने जांच में ये पाया कि वास्तव में पान पर, दातुन पर और लड्डू, इन तीनों पर ही चूहे के निशान नहीं थे, किसी इंसान के दांतों के निशान थे। यानी ये बात को अब उस इंसान को मानना ही पड़ा कि कोई भी इंसान इतना ताकतवर हो ही नहीं सकता कि 7 ताले खोलकर वो वहां अंदर पहुंचे, जबकि उस मंदिर परिसर में कोई भी नहीं रहता है। तो उसने भी लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बतलाया कि हाँ, ये मैंने पाया, और जांच जब करवाई तब
मनुष्य के दांतों के निशान ही पाए गए। यानी वहाँ पर ये बात साबित हो गई कि वृंदावन में आज भी निधिवन में पेड़ जो है वो गोपियाँ बनते हैं रात को और रासलीला रचाई जाती है। और गर्भगृह में, रंग महल के गर्भगृह में आज भी श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ आते हैं और सुबह अपने चिन्ह छोड़ जाते हैं कि सबको पता चले कि हाँ आज भी वो आ रहे हैं। द्वापर युग से लेकर आज तक भी ये रहस्य ही बना हुआ है। आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो? आप लोगों ने भी इस निधिवन के बारे में, रंग महल के गर्भगृह के बारे में ज़रूर सुनी होगी कुछ बातें, तो कमेंट करके आप भी बतलाइएगा। और निधिवन यदि आप गए हैं, उन पेड़ों को छुआ है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या आपको कोई डिवाइन अनुभूति हुई उन पेड़ों को छूने से? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।